हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने सीखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और उससे रिलेटेड सारा जर्नल एंट्री भी हमने आपको समझाया था। आज उस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The question says A and B sharing profits and losses in the ratio of 2:3। दो पार्टनर हैं A और B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। An extract of their balance sheet as at 31st March 2021 is as follows। पूरा बैलेंस शीट नहीं दिया है, एक पार्ट दिया है, तो इसलिए एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज़ हो रहा है। और बैलेंस शीट में क्या शो हो रहा है, लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज ₹40,000। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, अलग अलग केसेस नीचे दे दिया है। फर्स्ट केस सेज इफ़ देर इज़ नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो भी अमाउंट दिया है दोनों पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड द अमाउंट ऑफ रिजर्व गिवन इज 40,000 to A's capital account and to B's capital account. The ratio given is 2:3। तो रेशियो 2:3 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कितना कितना जाएगा, ये हो गया 2/5 और इसको मिलेगा 3/5। तो इस रेशियो में बांटेंगे तो इट इज 16,000 एंड 24,000। तो ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा विथ ₹16,000, बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा विथ ₹24,000। नरेशन WCR credited to partners capital account in the ratio of 2:3, मतलब old ratio। This is the first case। कोई डाउट तो नहीं है ना। सेकेंड केस बोल रहा है if a claim on account of workman compensation is estimated at ₹25,000। वर्कमैन के लिए कितना का क्लेम एस्टिमेट हुआ है, 25,000। तो 25,000 की लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो जाएगी और बैलेंस जो बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा आउट ऑफ 40,000। अंडरस्टूड। दिस इज केस 2। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 to provision for workman compensation claim and the amount will be 25,000
40,000 माइनस 25,000, बैलेंस कितना बचा? 15,000। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो बैलेंस हो गया, एस कैपिटल में क्रेडिट होगा टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। 15,000 को 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना होगा? इट विल बी 6,000 and 9,000. Narration: provision created for liability, यहाँ क्लेम भी लिख सकते हैं, एंड बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। नरेशन आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही लिखना है। थर्ड केस बोल रहा है, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹40,000। हमारे लिए कितनी की लायबिलिटी बन रही है यहाँ पे? 40,000 एंड द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज़ ऑल्सो 40,000। तो दोनों इक्वल है, तो सिंपल जर्नल एंट्री होगा कि जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको डेबिट कर देंगे और प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन को क्रेडिट कर देंगे। केस 3, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन claim, and this amount will also be 40,000. Narration: provision created for claim. Simple, ये भी आप नरेशन लिख सकते हैं। 3 सिचुएशन हो गया है। लास्ट केस, if a claim on account of workman compensation is estimated at ₹50,000, कितने की लायबिलिटी है हमारी? 50,000 की। दिस इज द लास्ट केस। केस 4, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विथ ₹40,000। 10,000 कम है हमारे रिजर्व में, तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट विथ ₹10,000 टू प्रोविजन for workmen compensation claim, and the total amount will be 50,000, क्योंकि इतना ही हमारे एस्टिमेट हुआ है लायबिलिटी। नरेशन: प्रोविजन क्रिएटेड for
क्लेम। अब यहाँ पे तो एक जर्नल एंट्री और पास करना पड़ेगा क्योंकि हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द अमाउंट अवेलेबल इन द रिजर्व। तो जो 10,000 का एक्सेस अमाउंट है दिस इज़ अ लॉस, और इसलिए हम इस लॉस को किस अकाउंट में डेबिट किए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और ये लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 को 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 4,000 ए में और 6,000 बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹6,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ₹10,000। Narration: loss on revaluation, debited to partners capital account in the old ratio। तो पिछले क्लास में जो जर्नल हमने सीखा था सारा उसी पे सॉल्व हुआ है, न्यूमेरिकल भी। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।